बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहज़ीब व तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की बाज़मत हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़बान ज़द ख़ास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम की मगज़ से आटा पीस कर रोटियाँ पकाते थे, लेकिन इससे बरअक्स वो इस कदर फजूल खर्ची करते थे और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते थे। बादअज़ा उन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साले शख्स ने वहाँ से गुजरते हुए एक औरत को देखा कि जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गज़ब ढाए और तो इससे अपनी नेमत छीन ले। उस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अपना गज़ब ढाया। पानी जो कि ज़िंदगी की बुनियाद है उन लोगों से छीन लिया गया। यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनके ज़ख़ीरे, जो भी ज़ख़ीरे थे, वो तमाम ख़त्म हो गए। आखिरकार वो लोग मजबूर हो गए कि उन्हें आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानद ढेर लगाया हुआ था, बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ़ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत, कहत और उनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं। सूरत नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूँ इरशाद होता है, इसका मफ़हूम ये है, और अल्लाह ने उस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। उसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन उस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मज़ा चखाया, सिर्फ उनके उन अमाल की बिना पर जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन उनके पास रसूल आया तो उन लोगों ने उनको झुटलाया, तो फिर उन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश्त करने के लिए पानी के ज़ख़ीरा करने की खातिर दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद तामीर किया हुआ था। सुराख और दूसरे पहाड़ों से गुजरता हुआ पानी उस बंद में आकर, यानी कि डैम जिसे कहते हैं, आकर वाफर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तेफादा करते हुए वसी और अरीज़ और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरमियान की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहते हैं अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रख कर उनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने उन्हें शुक्र करने की बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था। यहाँ तक कि उनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। उनमें से साहब इक़्तिदार लोग कमज़ोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर चुके थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तमास की कि जिसका जिक्र सूरत सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। मफ़हूम ये है, उन्होंने कहा कि खुदाया हमारे सफ़रों के दरमियान फ़ासला ज़्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से इल्तमास इसलिए की ताकि गरीबों, बेनवा लोगों और सरवतमंद जो यानी कि अमीर लोग होते हैं वो गरीबों के साथ सफ़र ना करें। उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनकी आबादियों के दरमियान खुशकी हो और फासला बहुत ज़्यादा हो ताकि कम आमदनी वाले लोग उनकी तरफ सफ़र ना कर सकें। अल्लाह ताला ने उन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गज़ब नाज़िल किया। बाज़ रिवायतों के मुताबिक उन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने जो डैम था उसकी दीवारों पर हमला करके उसको अंदर से खोखला कर दिया। उधर से बारिशें ज़्यादा हुईं जिनकी वजह से सैलाब आ गया और उस बांध में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बांध की दीवारें टूटी, उससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियाँ, माल मवेशी, बागात, खेतियाँ, उनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। उनके बागात और ज़राअत में सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थीं। खुश अलहान जो परिंदे थे वो वहाँ से कूच कर गए थे, जबकि उल्लू और बाकी जो परिंदे होते हैं सिर्फ वो रह गए। और इस बात का जिक्र है सूरत सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है। और आखिर में सूरत सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़े का यूँ नतीजा निकला है। इसका मफ़हूम ये है कि ये हमने उनकी नाशुक्री की सज़ा दी है
اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔